कहानी की शुरुआत दिल्ली के एक छोटे से इलाके में संगीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसका दिल। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपनी माँ और छोटे भाई को अच्छे से रख सके। उसकी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन किस्मत ने उसे कभी मदद नहीं की। हर दिन संघर्ष, हर दिन उम्मीद, लेकिन बहुत कुछ छूट रहा था। वहीं कृष्ण मेहरा नाम का एक आदमी था जो दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने की कगार पर था। उसका नाम और उसकी कामयाबी का किसी को नहीं पता था। वह पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं लाता था। उसे बस अपनी कामयाबी से प्यार था, लेकिन वो किसी से भी जुड़ा नहीं था। किसी भी रिश्ते से उसका कोई मतलब नहीं था। वह न अपने परिवार से जुड़ा था, न किसी दोस्त से। दुनिया में उसका कोई नहीं था, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला था। कृष्ण का जीवन एक राज था और उसने अपनी पहचान पूरी दुनिया से छुपा रखी थी। उसकी सफलता के पीछे कई रहस्यमयी साजिशें और माया थी। किसी को नहीं पता था कि वह असल में कौन था। संगीता एक दिन काम से लौटते हुए कृष्ण मेहरा से टकरा जाती है। कृष्ण के पास एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसका नाम कहीं भी नहीं था। वह अपनी पहचान छुपाता था। संगीता उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं जान पाती, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर जो गुस्सा था उसे वह महसूस कर सकती थी। संगीता ने किसी तरह उसकी मदद की, लेकिन कृष्ण का दिल कड़ा था। वह किसी से भी मदद नहीं लेना चाहता था। वह किसी लड़की की मदद नहीं चाहता था। लेकिन संगीता ने जिस तरह से उसे देखा, उसने कृष्ण को अंदर से कुछ महसूस कराया। कृष्ण मेहरा ने संगीता को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए काम करने का ऑफर दिया। वह चाहता था कि वह उसकी कंपनी के लिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा करे। संगीता ने यह काम स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह पैसे लेकर ही यह काम करेगी। कृष्ण को यह बात चौंका गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि एक गरीब लड़की इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती है। जैसे जैसे दोनों के बीच काम बढ़ता गया, संगीता को महसूस हुआ कि कृष्ण जितना रहस्यमय और गुस्से वाला दिखता है, उतना ही वह अंदर से अकेला है। वह किसी कारणवश लोगों से डरता है, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। संगीता ने जब कृष्ण की कंपनी में काम करना शुरू किया तो उसे कई अजीब चीजें देखने को मिली। उसकी कंपनी के खुफिया डिपार्टमेंट में उसे कुछ खतरनाक कागजात मिले जो उसे समझ में नहीं आए। इनमें एक नाम बार बार आ रहा था, सम्राट कुमार। संगीता ने यह राज खोजने की कोशिश की और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सम्राट कुमार वह व्यक्ति था जिसके बारे में कृष्ण हमेशा गुमनाम रहता था। यह नाम कृष्ण के अतीत से जुड़ा हुआ था, जो उसने अपने दिल में दफन किया था। संगीता ने कृष्ण से पूछा, सम्राट कुमार कौन था? कृष्ण चुप रहा। उसने संगीता से कहा, मेरे अतीत को छोड़ दो, जो मैं हूं वही रहूं। लेकिन संगीता की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने एक दिन कृष्ण के ऑफिस से सारे पुराने रिकॉर्ड चुराए और उसकी जिंदगी के एक और पहलू को सामने लाया। सम्राट कुमार असल में कृष्ण का ही नाम था, जो एक बार एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़के के रूप में रहता था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी पलट गई जब उसके परिवार को एक खतरनाक गैंग ने निशाना बना लिया। कृष्ण ने अपने परिवार को बचाने के लिए उस गैंग से जुड़कर उनका व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे
वह एक बड़े व्यापारी बन गया, लेकिन उस अंधेरे राज ने उसे अकेला बना दिया। जब संगीता को कृष्ण का सच पता चला तो वह हैरान रह गई। एक ऐसा आदमी जो हर किसी से दूर था, उसका असली कारण अब सामने आ चुका था। लेकिन अब वह संगीता से प्यार करने लगा था। तुमने जो मेरी असलियत देखी वो मुझे डराती थी, कृष्ण ने कहा। तुम्हारे सामने वो हर राज खुल कर रखा। अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ बदल सकता है, संगीता ने जवाब दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है कृष्ण, लेकिन तुम अब मेरे साथ हो। हम मिलकर सब कुछ सही कर सकते हैं। संगीता और कृष्ण की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने लगी। संगीता ने कृष्ण के साथ मिलकर उसकी कंपनी को और बढ़ाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ा राज सामने आया। कृष्ण की कंपनी में कोई गड़बड़ी चल रही थी। कोई उनकी सफलता को खत्म करने की साजिश रच रहा था। संगीता और कृष्ण मिलकर उस गहरी साजिश को उजागर करते हैं। इस साजिश में उन दोनों का सबसे करीबी दोस्त आदित्य वर्मा शामिल था, जो कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वह कृष्ण के पिछले समय के राज का फायदा उठाकर कंपनी को हथियाना चाहता था। संगीता और कृष्ण ने मिलकर आदित्य को बेनकाब किया और उसकी साजिश को नाकाम किया। कृष्ण ने अपने अतीत से छुटकारा पाया और अपने दिल को संगीता के नाम किया। तुमने मुझे बदल दिया संगीता, कृष्ण ने कहा। तुमसे प्यार करते हुए मुझे अब अपनी खोई हुई पहचान मिल गई है, संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम दोनों मिलकर नया सफर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।